गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का दूसरा मेथड लेकर के आए हैं जिसे कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में। और जैसा कि पहले आपको समझाया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो आधा प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। वो अगर समझ में आया था तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी एज अ फ्रेश इसको स्टार्ट करेंगे। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए, ऐसे रिकैप यहाँ पे कर लेंगे। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, नाम में ही क्या है, आयंस और इलेक्ट्रॉन के हेल्प से आपको रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये हमारा एक एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है। आज इस एग्जांपल को सॉल्व करके समझेंगे कि ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होता है। स्टेप्स आपके बुक्स में लिखे होंगे, स्टेप्स को दोबारा से लिखना कोई लॉजिकल चीज नहीं है, समझना मेन फोकस है यहाँ पे। तो आइए समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में तो नॉलेज होगा ही कि किसी भी आयंस का अगर मोनोएटॉमिक आयन है तो उसका जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। तो इस अनुसार आयरन का यहाँ +2, हाइड्रोजन का +1, क्रोमियम का +3, आयरन का +3। वाटर का देखने की जरूरत नहीं है, वाटर बैलेंस करने में यूज होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर का नहीं भी लिखो तो चलता है, आपको लिखने का मन है तो यहाँ -2 और +1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाकी क्या रहा, ये Cr2। जो लोग क्लास नहीं किए थे ऑक्सीजन स्टेट का, एक बार रिकैप कर लीजिए। यहाँ पे क्रोमियम हमको मालूम नहीं है तो इसका X लेंगे और ऑक्सीजन का -2 होता है। लेकिन क्रोमियम का 2 एटम प्रेजेंट था तो इसीलिए 2 × X, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 7 एटम प्रेजेंट है तो × 7। और टोटल आयन पे चार्ज क्या है, आयन पे चार्ज है -2। इसको सॉल्व करेंगे, X हमारा वैल्यू +6 आएगा तो यहाँ से ये +6। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहां से आ रहा है और ये +6 कैसे लिखा। क्लियर। अब इसके बाद हमको क्या देखना है, इसके बाद हमको देखना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो ये +6 से +3 आ रहा है। इट मींस इस वाले क्रोमियम वाले पार्ट का रिडक्शन हो रहा है और आयरन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये +2 से +3 में जा रहा है। तो अब इस रिएक्शन में, इस मेथड में सबसे पहला काम यही करना होता है कि ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट को अलग अलग लिखना होता है। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन पार्ट लिखते हैं। ऑक्सीडेशन पार्ट हमारा है Fe+2। ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा जा रहा है Fe+3 में। क्लियर, Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है। फिर रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में हमारा Cr2O7-2 ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इसमें थोड़ा स्पेस लीव कर देते हैं क्योंकि ये इस स्पेस का जरूरत पड़ेगा आगे। ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में। क्लियर, यही चेंज हो रहा है। अब देखिए यहां तक आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करके दोनों को बस अलग कर दिया। इसलिए इस मेथड का दूसरा नाम हाफ रिएक्शन मेथड भी होता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहला काम हमको यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमको यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन को टू इक्वल पार्ट्स में, ऑक्सीडेशन पार्ट और रिएक्शन पार्ट में आइडेंटिफाई करके अलग करना होता है। अब अलग कर लिया, इन दोनों इक्वेशन को सेपरेटली बैलेंस करना है आपको। ओके, सेपरेटली बैलेंस करना है। तो अब ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट बैलेंस करने के लिए आप लोग कहोगे सर एटम तो पहले से बैलेंस है। सही बात है, एटम तो पहले से बैलेंस है, दोनों साइड एक ही एटम है। लेकिन चार्ज इधर +3 है, इधर +2 है। तो +3 और +2 के केस में क्या करेंगे, देखो अब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तीन चीज होता है। और ये दोनों तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है कि नहीं, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। यानी कि जो भी चार्ज बैलेंसिंग करना है वो इलेक्ट्रॉन के हेल्प से करना है। वैसे भी मेथड में इंडिकेट कर दिया है इलेक्ट्रॉन के हेल्प से करना है। तो अब इलेक्ट्रॉन के हेल्प से दोनों साइड चार्ज इक्वल करना है। इधर तो अगर इलेक्ट्रॉन डाल दिया ये +2 और घट जाएगा, तो बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, देखो अब एटम तो बैलेंस था, चार्ज यहाँ पे चार्ज है +2 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड +3 -1 +2, चार्ज बैलेंस, एटम बैलेंस, हमारा हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब नीचे आते हैं। नीचे जैसे ही आएंगे सबसे पहला काम, क्रोमियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 2 करना होगा।
क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब कहा था एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं एट द साइड वेयर ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट। ठीक है, वाटर कहां ऐड करेंगे, ऐड वाटर ऑन साइड वेयर ऑक्सीजन इज deficient and add H plus on side hydrogen is deficient। तो ये चीज आपको एसिडिक मीडियम में याद रखना है, ये तो याद ही रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे अब देखो इधर ऑक्सीजन 7 है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, हमको इधर ऑक्सीजन का क्वांटिटी बढ़ाना होगा, ऐड वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल कर दीजिएगा, कैसे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके। तो जितना ऑक्सीजन कम है उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, 7 कम है तो 7H2O। क्लियर। अब जैसे ही 7H2O किया, क्रोमियम और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 7 है और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर इसी के लिए सेकंड लाइन लिखा था कि जिस साइड हाइड्रोजन कम है उस साइड H+ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन टोटल कितना 14, तो 14H+ ऐड करना पड़ेगा। क्लियर। अब ये चीजें हो गई, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज देखो तो यहाँ पे +14 -2 +12 और यहाँ पे +6, मतलब इस साइड 6 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब 6 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उसको नलिफाई कौन करेगा, उसको नलिफाई करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करना पड़ेगा। तो आपको याद क्या रखना है, फोकस किस पे करना है, एक तो इस वाले पार्ट पे, फिर इस वाले पार्ट पे, इसके कारण ये समझ में आ जाएगा और ये समझ में आ जाएगा। इस पार्ट पे फोकस कीजिएगा, बाकी इतना कर लिया, फिर इस रिएक्शन में तो कुछ बाकी ही नहीं रहा। आई थिंक इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। अब चलो, आधा से ज्यादा काम हो चुका है। अब इन दोनों हाफ रिएक्शन को जो ऐड किया था, अब काम क्या बचता है, दोनों हाफ रिएक्शन देखो, ओरिजिनल इक्वेशन में क्या इलेक्ट्रॉन था, नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन को हमको हटाना होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे हटाएंगे, इस तरफ तो 6 इलेक्ट्रॉन है, उस तरफ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस साइड पूरे ही इक्वेशन में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी 6 और इधर भी 6 हो जाएगा। और फिर जब इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल करने के बाद वो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो लिखेंगे 6Fe + 2 + Cr2O7 2- + 14H+ 6Fe + 3 + 2Cr + 3 + 7H2। क्लियर। अब बस इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे सिंपली मैथमेटिक्स में दो इक्वेशन को कैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ के लिख दिया है। अब लिखने के बाद जरा वेरीफाई करना है कि सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं या नहीं। आयरन 6, क्रोमियम 2, हाइड्रोजन 14, ऑक्सीजन 7, सारा कुछ एटम बैलेंस्ड। हमारा सारा एटम क्या हो गया, एटम बैलेंस हो गया। लेकिन सेकंड एक और चीज चेक करना होता है, क्या चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो चार्ज बैलेंसिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसके कारण टोटल चार्ज कितना, इसके कारण टोटल चार्ज 6 × 2 + 12, इसके कारण टोटल चार्ज कितना, इसके कारण -2, इसके कारण +14। सिमिलरली इस साइड 6 × +3 और 2 × +3, यही है। अब दोनों साइड जब सॉल्व करोगे तो ये इक्वल कितना आ गया, 6 × 3 एंड 2 × 3, टोटल कितना हुआ 24 हुआ।
18 प्लस 6 24। इस साइड भी देखोगे प्लस 12 माइनस 2 10, 10 प्लस 14 24। इसका मतलब हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो बस इतना ही काम था, यही करना है आप लोगों को। तो देखो बहुत लोग कहते हैं स्टेप्स याद करो, स्टेप्स याद करो। हाँ कुछ स्टेप्स हैं वो दिमाग में रखिएगा तो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप्स की बात अगर की जाए तो स्टेप्स में क्या किया स्टेप्स में सबसे पहले क्रोमियम नहीं सॉरी पूरे इक्वेशन को लिखा और सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे लिख दिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखा, पहला काम। ऑक्सीजन स्टेट लिखने के बाद ऑक्सीडेशन वाले पार्ट और रिडक्शन वाले पार्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई किया, दूसरा काम। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको लिख दिया सेपरेटली ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट में, तीसरा काम। अब ये लिखने के बाद आयरन जो है वो +2 से +3 में जा रहा है, तो इसके एटम और चार्ज सभी को बैलेंस किया। एटम पहले से बैलेंस था, चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था, तो एसिड वाले कंडीशन में यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ऐड H2O, जहां O डेफिशिएंट, और ऐड H+, जहां H डेफिशिएंट। क्लियर? इस चीज को ध्यान में रखिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। ऐड कहाँ करना है वाटर जहां O डेफिशिएंट, ऐड कहाँ करना है H+ जहां H डेफिशिएंट। तो बस वही काम किया है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, वाटर ऐड कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन की कमी थी, H+ ऐड कर दिया, और उसके बाद चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करके तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आया। फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन तो था नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाना था। अब यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, डायरेक्टली ऐड करने पे तो 5 बच जाएगा। इसके लिए क्या किया, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी 6 क्वांटिटी में, ये इलेक्ट्रॉन भी 6 क्वांटिटी में, तो दोनों 6 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम क्वांटिटी, कैंसिल हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद बाकी इक्वेशन को बस लिख दिया। लिख के जब देखा तो एटम और चार्ज हमारे दोनों ही पहले से ही बैलेंस थे। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोगों ने देखा था एसिडिक मीडियम, अब क्वेश्चन देखते हैं बेसिक मीडियम का। तो फिर से काम तो सबसे पहले वही करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। यहाँ पे 0 OH का लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन करे लिख सकते हो। ये -1 लिखा ही है। इसका स्टेट क्या होता है, इसका स्टेट कैलकुलेट कर लो। ये x है और ये -2 है, -2 × 3 है, और ये इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से जब x कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 उस साइड गया +5, तो यहाँ पे ये क्या आया, +5 का स्टेट आया। क्लियर? +5 का स्टेट इसका आ गया। अब इसके बाद ये 5 क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। 5। अब यहाँ से हमको ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट को अलग करना है। यहाँ तक देखो चेंज हमेशा कब आता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने टाइम, उसके पहले का सारा काम सेम। अब बैलेंस करो। ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज, इंक्रीज कब हो रहा है, देखो यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे बस Cl ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है। एक बार 0 से -1, एक बार 0 से +5, है कि नहीं? एक काम करते हैं, इसको अपोजिट कर लेते हैं, ऊपर में रिडक्शन और नीचे में ऑक्सीडेशन लिखते हैं। क्यों किया ये समझ में आएगा। तो रिडक्शन वाला पार्ट लिखते हैं Cl2, ये किस में चेंज हो रहा है, ये Cl- में चेंज हो रहा है। फिर से ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखते हैं, यहाँ तो सेम ही है Cl2, और ये चेंज हो रहा है इस बार ClO3-। ठीक है? अब बैलेंस करना है तो सबसे पहले एटम बैलेंस करेंगे इस साइड। रिडक्शन पार्ट में एटम बैलेंस कर लिया, उसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है, 2 चार्ज, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है? यहाँ पे तो ये चेंज हुआ है, इस चेंज को नोट करना है। ठीक है? इसको नोट करना है, ये यहाँ पे प्लस हुआ है। +Cl2। क्लियर? अब यहाँ पे देखो
एटम बैलेंस करने के लिए 2 किया, देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे लास्ट में करना। एटम बैलेंस करने के लिए 2 कर दिया। अब एटम तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन इस साइड देखो टोटल कितना हो गया है 6, इस साइड ऑक्सीजन 1 भी नहीं है। प्रॉब्लम, इस साइड ऑक्सीजन 1 भी नहीं है, इस साइड ऑक्सीजन हो गया 6। तो पिछले बार एसिडिक मीडियम में क्या किए थे, जिस साइड ऑक्सीजन कम होता है उस साइड उतना वाटर ऐड करते हैं, बेस में उल्टा करते हैं। बेस में इस साइड कितना ऑक्सीजन ज्यादा है 6, तो 6 वाटर ऐड कर दो, और 6 वाटर ऐड किया, उसका जस्ट डबल OH माइनस ऐड कर दो, 12 OH माइनस। समझ में आया क्या किए? इस साइड ऑक्सीजन कितना ज्यादा था 6, तो जितना ऑक्सीजन ज्यादा है उतना ही वाटर ऐड कर दिया, तो 6। तो अब देखो जितना वाटर ऐड किया उसका डबल OH ऐड किया। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, काउंट करके देखो, यहाँ पे 6 + 6 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, 6 × 2 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। बस इसीलिए ऐसा किया जाता है। अब जब ऐसा कर लिए, इसके बाद चार्ज बैलेंस नहीं हुआ होगा, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे है -12 और यहाँ पे है -2, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्या हुआ, दोनों साइड -12 चार्ज इक्वल हो गया। तो यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात क्या है, यहाँ पे करते हैं ऐड H2O। कहाँ ऐड करेंगे, जहां पे कि ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट होगा, और फिर ऐड OH माइनस, OH माइनस कितना ऐड करना है, ये यहाँ पे लिख लो, OH माइनस कितना ऐड करना है, 2 × H2O एडेड। ठीक है, कितना OH ऐड किए हैं, जितना वाटर ऐड किए हैं उसका डबल अपोजिट साइड। क्लियर? तो ये चीज इसमें याद रखना, बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ये चीज याद रखना पड़ता है। अब इतना करने के बाद जब ये कर लिए हैं तो फिर से इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के पहले इलेक्ट्रॉन को कट करना है, इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए फाइनल इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ 10 है, यहाँ भी 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जब बस इसको नोट डाउन करो तो ये क्या हो जाएगा, 5Cl2 प्लस, अच्छा नहीं 5 नहीं, 5 तो यहाँ से और एक यहाँ से भी तो है, तो ये टोटल क्या हो गया, ये हो गया 6Cl2 प्लस 12OH माइनस 2ClO3 माइनस प्लस 5 × 2 10Cl माइनस प्लस 6H2। क्लियर? जो भी था ऐड करके लिख दिया। ऐड करके लिखने के बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लो। टोटल 6 × 2 12 क्लोरीन, 10 + 2 12 क्लोरीन, 12 हाइड्रोजन एंड 12 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 × 2 6, 6 + 6 12, हाइड्रोजन 12। एटम बैलेंस, चार्ज -12, 10 + 2 -12। ये हमारा इक्वेशन पूरा बैलेंस हो गया। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आंसर ये नहीं दिखेगा। आंसर आपको क्या दिखेगा, आंसर दिखेगा ये 3Cl2 प्लस 6OH माइनस ClO3 माइनस प्लस 5Cl माइनस प्लस 3H2। क्यों? क्योंकि आंसर हमेशा सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। तो ये बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ नहीं किया। इस साइड से भी 2 कॉमन ले लिया, इस साइड से भी 2 कॉमन ले लिया, दोनों साइड कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे भी सेम स्टेप है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर अलॉट किया, अलॉटमेंट के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद दोनों हाफ रिएक्शन को सेपरेटली बैलेंस कर लिया। सेपरेटली बैलेंस करने में यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ा, और यहाँ पे बेसिक मीडियम के कारण जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा था उधर उतना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया और उसका डबल हाइड्रोक्साइड आयन इस साइड ऐड कर दिया, और चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड किया। फिर दोनों इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। तो
अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आगे किसी एग्जाम्पल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।